नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जो बजट सत्र है, पहला मतलब योगी सरकार 2 का जो पहला बजट सत्र है, बड़ा हंगामेदार रहा। खास बात ये थी कि समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार बिना फुल स्टॉप कामा इन्वर्टेड कामा के वे हंगामा करते रहे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण होना था। सपा के सभी विधायक हाथ में तख्तियां और पोस्टर लेकर के विधानसभा में पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि राज्यपाल आनंदीबेन ने भी किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उन्होंने भी हंगामे शोरगुल के बीच अपना अभिभाषण जारी रखा और ये ऐसा अभिभाषण रहा जो 1 घंटा 10 मिनट तक चला और 1 घंटा 10 मिनट तक सपा के लोग हंगामा भी करते रहे, वापस जाओ के नारे लगाते रहे, बेल तक में पहुंच गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने 3 मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए। एक तो महंगाई का मुद्दा, एक कानून व्यवस्था का मुद्दा और तीसरा जो जबरदस्त मुद्दा था वो था भर्ती घोटाले का। उन्होंने 3 मुद्दे उठाए और 3 मुद्दों को उठा करके लगातार नारेबाजी की और कहा कि राज्यपाल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ऐसा नहीं है। बहुधा बजट सत्र में जब राज्यपाल का भाषण होता है तो विपक्ष हंगामा करता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ जब लगातार हंगामा होता रहा। उनके नेता अखिलेश यादव भी वहां मौजूद रहे। सवाल ये उठता है कि ऐसा हंगामा क्यों हंगामा ऐसा बरपा, क्या कारण था? तो राजनीतिक पंडित बताते हैं कि यह एक पूर्व नियोजित और एक रणनीति के तहत हुआ। इस बार सपा विपक्ष के रूप में भी है और सशक्त विपक्ष के रूप में है। सशक्त विपक्ष के रूप में यह भी माना जाता है उसके 125 मेंबर हैं, हालांकि सपा के तो केवल 111 ही हैं। लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए हुआ कि सपा ने अपनी एक धमाकेदार दस्तक दी है विधानसभा में और ये चेताया है कि सब कुछ अब ऐसे नहीं चलेगा। पिछले बार 47 लोग थे, आवाज को दबा दिया भी जाता था, ऐसा आरोप लगता था। लेकिन इस बार जो नेता सदन है वो भी तेवर वाले हैं और उन्होंने भी एक ऐसी रणनीति बना रखी है कि सरकार को घेरो, सरकार को घेरो। अब सरकार एक तरफा काम न कर पाए और ये विपक्ष की अहम भूमिका भी होती है। समाजवादी पार्टी ने आज अपने इस शक्ति प्रदर्शन से न केवल योगी सरकार को सचेत किया और ये बताने की कोशिश की कि भले ही आपके पास बहुमत है, लेकिन विपक्ष की सुननी पड़ेगी, जनता की सुननी पड़ेगी और हम सहज रूप में आपको एक तरफा बॉलिंग करने का अवसर नहीं देंगे। न बॉलिंग करने का मौसम
होगा और ना मौसम होगा बैटिंग का। माने कोई ऐसा सीजन नहीं होगा कि जिसमें आप ये कह सकें अपने को कि हम एक तरफा काम करेंगे। तो योगी सरकार के लिए एक तो ये, दूसरी बात एक ये भी है कि जब विपक्ष की एक अहम भूमिका में समाजवादी पार्टी आई है, उसके बाद से कुछ उसके सामने मुश्किलें भी खड़ी हो गई। शिवपाल चाचा की मुश्किलें, आजम खां की मुश्किलें। आजम खां अभी जेल से बाहर आए, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नकारात्मक पक्ष नहीं प्रस्तुत किया है, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका तौर तरीका है, जो उनके तेवर हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि अभी सपा में वो घुले मिले नहीं हैं। हालांकि आज उन्होंने विधायक की शपथ ग्रहण कर ली, उनके बेटे ने भी कर ली, और कहते हैं कि जब वो विधानसभा में पहुंचे भी और उसके बाद कुछ देर बाद चले आए, लोगों का ये भी कहना कि जब अखिलेश पहुंचे तो वो चले आए। अब क्या बात है ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज के इस सख्त प्रदर्शन से एक मैसेज भी दिया। और इसलिए मैसेज दिया क्योंकि ये भी कहा जा रहा था सीधे तौर पर कि भाई समाजवादी पार्टी से मुसलमान बहुत नाराज है, और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि थे मुस्लिम, वो भी विरोध जता रहे थे। ऐसी स्थिति में कहते हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, चाचा को जवाब देने के लिए, आजम के प्रति अपने हाथ बढ़ाने के लिए, आजम को अपनी शक्ति दिखाने के लिए, क्योंकि आज ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ है, तो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल भी किया है समाजवादी पार्टी ने। और जो एक निराशा का, मायूसी का, तोड़ फोड़ का माहौल चल रहा था, उससे भी उबरने का काम किया। तो ये जो हंगामा जो बरपा है वो यूं ही नहीं बरपा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है जो सदन के अंदर की भी है और सदन के बाहर की भी है। राज्यपाल ने 1 घंटा 10 मिनट तक लगातार भाषण देते हुए सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया, रोजगार की बात की, सिंचाई की बात की, किसानों की बात की, हर वर्ग के योजनाओं की बातचीत की, और 2000 भूमाफियाओं पे कार्रवाई की बातचीत की, शिक्षा की बातचीत की, स्वास्थ्य की बातचीत की, कोरोना में किस तरीके से मुफ्त राशन दिया गया इसकी बातचीत की, और भविष्य की योजना बताते हुए बताया कि किस तरीके से हमारा विकास का मॉडल तेजी के साथ आगे चल रहा है। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, सच तो ये है कि वो सरकार का भाषण होता है। राज्यपाल बार बार कहते मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार ये कर रही है। लेकिन आज जो उन्होंने, जो सदन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाराज ने कहा कि मार्गदर्शन मिला है, ये मार्गदर्शन क्या है? ये मार्गदर्शन वही है कि योगी सरकार का आगे का रोड मैप, और बताया कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, किस तरीके से हमारे यहाँ जल की व्यवस्था की जा रही है, जन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा रही है। इन तमाम बातों को लेकर के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश की जनता को एक संदेश दिया और एक नई ऊर्जा का संचार किया। एक और राज्यपाल के अभिभाषण ने योगी सरकार की उपलब्धियों को जब बताया, तो
भारतीय जनता पार्टी की बेंच, भले यूँ कहिए कि जो सरकारी बेंच थी उससे खूब मेजें थपथपाई गई और सपा के लोग हंगामा करते रहे। दोनों का जो ये मिला जुला पूरी तरीके का अवसर था और इस अवसर ने एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश ये भी है कि योगी सरकार के लिए मार्ग सहज नहीं होगा, ऐसा सपा ने आज क्लेम कर दिया है अपने प्रदर्शन से। और ये भी कहा है कि हमारी जो नीति रीति है, चाहे वो आजम खां के मामले में हो, चाहे वो मुसलमानों के मामले में हो, चाहे और वर्गों के मामले में हो, सबके प्रति एक है और हम उस नीति को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आज जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा ही हंगामा ही हंगामा ही हंगामा ही दिखा और अपने नए तेवर के साथ। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ज्ञानवापी की सुनवाई आज वाराणसी के जिला कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुना गया और उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया। कहा जा रहा है कि कल दोपहर तक जिला कोर्ट अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज वाराणसी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके पहले सिविल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब जिला जज की सुनवाई करेंगे। उनको सारी पत्रावली भेज दी गई थी, जिस पर आज उन्होंने सुनवाई के कई बिंदु थे। हालांकि 2 बिंदुओं पर अंतरिम रोक भी है। एक बिंदु ये है कि जो वजू खाना है उसके सामने की दीवार को ढहा दिया जाए ताकि शिवलिंग की अच्छी तरीके से नाप जोख हो जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश को यथावत रखा, जब अभी इसको दीवार को मत तोड़िए। दूसरी बात यह भी कह दिया गया है कि जो वजू खाना है उसको भी कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए ताकि नमाज में किसी भी प्रकार की रोक ना आए। माने नमाज जारी रहनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश। तो 2 तो आदेश ही है। अब इसके बाद जो अन्य आपत्तियां है कि जैसे आज सर्वे की रिपोर्ट हुई। अब सर्वे की रिपोर्ट में जो आपत्तियां मांगी गई हैं उस पर आपत्तियां पहुंची हैं, उन पर बहस हुई है और बार बार 1991 के कानून का जिक्र किया गया कोर्ट में। कहा गया कि साहब सर्वे हो ही नहीं सकता। हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सर्वे हो सकता है, क्योंकि ये जो 1991 का एक्ट है वो ज्ञानवापी पर लागू नहीं होता है। इसलिए नहीं लागू होता है क्योंकि ये एक मंदिर है, तो मंदिर पे नहीं है। और ये भी कहा कि अगर किसी स्थान पर नमाज पढ़ी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मस्जिद हो जाती है। तर्क बहुत है। प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ी जाती है, हवाई अड्डे पर नमाज पढ़ ली जाती है, तो क्या प्लेटफार्म मस्जिद हो जाती है? क्या प्लेटफार्म और हवाई अड्डा मस्जिद हो जाते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये अब दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से कि देखिए, यह जो बार बार कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी जो है 1991 के एक्ट के तहत जो है
इस पर कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, इसके कैरेक्टर पर कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसके नेचर पर कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। क्योंकि जो ज्ञानवापी है वो पूरी तरीके से एक मंदिर है और मंदिर पर ये एक्ट नहीं लागू होता, नंबर एक। नंबर दो ये भी था कि सिविल के जो सरकारी वकील थे उन्होंने भी एक याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था मछलियों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, वजू खाना को शिफ्ट कर दिया जाए, शौचालयों को शिफ्ट कर दिया जाए। आज उस पर भी सुनवाई हुई और उस पर भी फैसला कल आएगा। ये भी है कि वो जो शिवलिंग मिला है, कहा जा रहा है कि शिवलिंग है, दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ये फव्वारा है। इस पर भी चर्चा, और चर्चा के बाद ऐसा लगता है कि कल इस बारे में भी कोई फैसला आए। बहरहाल 8 हफ्ते तक जिला जज को सुनवाई करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। हालांकि आप देखिए कि ये मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की वकील अश्वनी उपाध्याय ने, और वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ज्ञानवापी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और हम इस पर पूजा करना चाहते हैं, हमको पूजा से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये देखने की बात है। लेकिन इसी तरीके से मथुरा कोर्ट में भी जाइए तो वहाँ पर श्री कृष्ण भूमि के गर्भगृह को लेकर के वहाँ पर पूजा अर्चना और लड्डू गोपाल के जलाभिषेक, इन सब की भी जो है याचिका दायर की गई है। वहाँ पर याचिकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, जिला कोर्ट में वाराणसी के आज सुनवाई हुई है। देखना ये है कि कल दोपहर तक जो फैसला आता है वो किस दिशा में जाता है, क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, या यूँ कहिए मंदिर और मस्जिद के जो पक्षधर हैं वो पूरी तरीके से अपने बातों पर अडिग हैं। तो देखिए किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जो अपने चरम पर है इस समय, उस पर कोई ना कोई कल रोशनी दिखेगी। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT